हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। कैसे हो? आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी। चलिए सीधा बात ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आइए, आपसे बोला है 26 क्वेश्चन, मैं इसका 25 क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करा चुका था। आपसे बोला है अ होल इज़ 20 मीटर्स लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, यानी एक जो होल है, एक आयताकार मैदान ले सकते हो, कुछ भी हो। तो आपसे बोला है कि 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। एंड इट हैज़ अ 2.5 मीटर वाइड बरामदा ऑल अराउंड, यानी आपसे बोला है कि 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है, यानी हमने इसके चारों ओर जो बिल्लू से किया है, ये चौड़ा बरामदा इसको बना दिया गया है। और आपसे बोला है इस बरामदे का फर्श इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगवाने का कितना खर्च आएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना खर्च आएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बाहर की ओर कोई रास्ता बना दिया जाता है तो इसका एरिया कितना होता है। बोलिए जल्दी, क्या होता है? 2x l प्लस बी और प्लस 2x। x क्या है हमारे पास? बोलिए, x है हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, ओके, आ जाइए। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना डलेगा? बोलिए 2.5 मीटर, यानी ये जो चौड़ा रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, यह 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता ही तो बनाया गया है। प्लस l प्लस बी यानी 20 और प्लस 15 यानी 20 प्लस 15 और प्लस 2x यानी 2 इंटू 2.5। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ पा रहे होंगे। तो कितना आया? 5, सो 35 और प्लस 5। बात समझ पा रहे हो? सो कितना आया? 5 की जब हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 40 पंजे कितना आएगा? 200 मीटर स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए। तो हमको बोला है कि खर्च क्या होता है, तो बताइए। मैंने आपको खर्च बताया भी था। तो एक खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे खर्च इज इक्वल टू कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रुपये पर यूनिट। आपको पिछली क्लासेज में ये बात बता दी गई थी। ठीक है, तो बताइए एरिया कितना आया? एरिया अभी हमने निकाला, कितना आया? 200। और बोलिए रुपये पर यूनिट कितना है? यानी 17.50। तो आप सभी जानते हो, इस दशमलव को हटाइए और नीचे 2 जीरो चिपकाइए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1750 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 गुणा 1750। तो चलिए कितना आया? 0 0 1 2 7 जा 14 1 15 कैरी 1 2 1 जा 1 एंड 1 3। ओके, यानी जो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आई वो कितनी आई? 3500 रुपये। ये क्या है आपके पास? ये है आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो इसलिए आराम से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, बात समझ पाए? वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूँ समझ पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है, आपको एक वर्ड दिया गया है इस क्वेश्चंस में, हेक्टेयर। ठीक है, आपसे बोला है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 1.5 गुनी, यानी बी का कितना है? 3/2। तो समझ पाए? तो यहाँ पर L अनुपात B कितना हो जाएगा? L रेशियो B कितना हो जाएगा? 3:2। और मैंने आपको अच्छे से बताया कि L इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम? L इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 3x, और B इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे? 2x। समझ पा रहे हो? L इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे? 3x, और B इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे? 2x। तो आपसे बोला है इस प्लॉट का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, यानी 2/3 हेक्टेयर है। तो आप एक बात को ध्यान से समझना कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। समझ आ रहा है? यानी 1 हेक्टेयर बराबर किसके होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो चलिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया बोलिए, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है L इंटू बी। तो बोलिए एरिया कितना दिया है आपको? 2/3 हेक्टेयर। तो बताइए 2/3 हेक्टेयर की यानी हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इसको वर्ग मीटर में बनाने के लिए 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। और बताइए L कितना है? L है आपके पास 3x, और B कितना है आपके पास? B है आपके पास 2x। समझ पा रहे हो?
अरे एल कितना है 3x और बी कितना है 2x। तो आप मुझे एक बार बताइए, 2 से 2 कैंसिल, सो ये कितना आया 10,000 और ये 3 नीचे आएगा, 3 तिया 9 और इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ही आप बात समझ पा रहे हो। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये इसको इधर या इसको इधर लिख दिए 10,000 बटे कितना 9। सो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर द रूट। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 10,000 और बटे 9, यानी बाहर निकालोगे कितना आएगा 10,000 का निकलेगा 100 और बटे 3, यानी एक्स की वैल्यू कितना है 100 बटे 3। तो लंबाई है, लंबाई कितनी है हमारे पास 3x। जब लंबाई हमारे पास 3x है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, हमसे लंबाई तो बूझिए प्लॉट की। तो l बराबर कितना आएगा 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू चिपका दीजिए। x की वैल्यू कितना आया 100 बटा 3, यानी 3 गुणा 100 बटा 3, तो 3 से 3 खत्म। तो l की वैल्यू कितना आया 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में आपको जिक्र किया गया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई यानी b जिसको हम पहले से ही मानते हुए आए हैं, और ऊंचाई यानी h आपसे बोला है। तो कमरे की लंबाई कितनी है, तो बोलिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बताइए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बोलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। सो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 2l + b और इंटू h। कुछ ध्यान है, क्या बताया था 2l + b इंटू h। तो बताइए क्षेत्रफल कितना दिया है 168 दिया है आपको, और बताइए 2l, l तो निकालनी है, बोलिए b कितना है, b है 8 और h कितना है 6। ये तो नर्सरी लेवल का क्वेश्चन हो गया ना, बोलिए हाँ ये ना। चलिए 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, और कितना आया l + 8 और इंटू 6। अब इसको 6 से यहाँ से काट दीजिए, कितना आया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 4 हो गया, 6 4 जा 24। ओके, सो l + 8 और ये 8 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा इजिकल टू l। तो l बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आप समझ पाए होंगे। यानी आपसे बोला था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b इंटू h होता है। बोलिए परिमाप गुणा ऊंचाई ही तो होता है। तो आपसे बोला है यहाँ पर 168 दिया गया है और आपसे l की वैल्यू पूछी थी, b दिया था और h दिया था। तो आप अपने कैलकुलेशन के माध्यम से l का मान यहाँ पर ज्ञात कर पाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 480 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक इससे दुगनी है। तो आपसे क्या बोला है, तो आपसे बोला है तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। तो चलिए क्लास इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमसे बोला द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग पेपर टू द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 480। So the length, breadth and height of another room is twice that. So each of the rooms, then what will be the total cost of applying paper on the 4 walls on the new rooms। मतलब जो नया कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है पहले से दुगनी है, उस पर हमें कुल खर्चा बताना है। तो बताइए यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना दिया है, बोलिए यहाँ पर कॉस्ट यानी खर्च कितना दिया है, बोलिए यहाँ पर खर्च कितना दिया है 480 रुपये। तो यहाँ पर जब आपको 480 रुपये दिया है तो यह वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है 2l + b और इंटू h की। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये पहला कमरा है। बोलिए ये क्या है आपका पहला रूम है, समझ पा रहे हो, ये क्या है आपका पहला रूम। सो 2l + b इंटू h इजिकल टू कितना 480। तो चलिए यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना है l + b और इंटू h, 2l + b इंटू h बराबर कितना आया 240। समझ पा रहे हो, यानी बात समझ पाए। तो चलिए दूसरे कमरे की ओर ध्यान देते हैं, दूसरे कमरे की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है, ओके। चलिए दूसरे कमरे की ओर ध्यान देते हैं। तो बताइए खर्च कितना होगा, इसका तो खर्च निकालना है ना। तो बताइए टोटल कॉस्ट, तो बताइए खर्च निकालना है। तो बताइए खर्च बराबर क्या होगा, अरे यही तो होगा 2l + b इंटू h।
2l प्लस बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा, इसने साफ साफ कहा है कि l की जगह क्या है, यहाँ पर 2l है भाई, l की जगह क्या है 2l है, और b की जगह क्या है 2b है, और h की जगह क्या है 2h है। समझ पा रहे हो ना। यानी आपसे बोला है, खुलकर बोला है कि लंबाई दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है और ऊंचाई भी दुगनी है। तो चलिए देखो, 1 2 तो ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 दूनी 4 और 1 2 इसमें से कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना आएगा l प्लस बी और इंटू एच। तो बताइए l प्लस बी इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है, यहीं से देखो, यहाँ से दिया गया है ना, l प्लस बी इंटू एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रख दीजिए 240, यानी यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए 0 2 यानी 1920, यानी यहाँ पर जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 1920 रुपये। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। हमसे बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज ट्वाइस इज ब्रेड, यानी आपसे बोला है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो भाई एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो l बराबर मैंने 2x मान लिया और b बराबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सीधा सीधा जितना क्वेश्चन लिख दिया उतना ही पढ़ लेते हैं। तो हमसे बोला है यदि इसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दें तथा चौड़ाई में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो बताइए एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा l इंटू बी। तो बताइए l इंटू बी कितना होया 2x और इंटू एक्स यानी कितना आया 2x स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना। तो चलिए इन्होंने नई लाइन से क्या बोला है, नई लाइन से कुछ बात बोली है। इन्होंने बोला है कि लंबाई में क्या बोला है, बोलिए, कि लेंथ में क्या है 5 सेंटीमीटर की कमी कर दें। तो l इजिकल टू कितना हो गया 2x माइनस 5, यानी 2x थी, तो l कितनी होगी 2x माइनस 5। बताइए b कितनी होगी, b बोला है, बोलिए चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें यानी x प्लस 5 कर दें। तो बताइए यहाँ से एरिया, तो बताइए यहाँ से एरिया, तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा l इंटू बी, बोलिए l इंटू बी। तो एरिया कितना आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी, 2x माइनस 5 एक्स प्लस 5 की कितना आएगा 2x की 2x स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10x, ठीक है, और माइनस के 5x और माइनस के कितना आएगा 25, बोलिए 5 5 जा 25। तो यहाँ पर समझ आ रहा है आपके, यानी 2x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5x और माइनस के कितना आएगा 25। तो बात आई समझ में। तो आप ही मुझे एक बात बताओ, ये जो कमरा था जिसकी लंबाई 2x थी और चौड़ाई x थी, तो यहाँ पर एरिया कितना था 2x स्क्वायर, बोलिए। तो अब देखिए दूसरा जो है इसकी मतलब लंबाई में कमी कर दी और चौड़ाई में वृद्धि कर दी, तो एरिया तो बढ़ा हुआ तो ये है ना, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला एरिया क्या है ज़्यादा है। तो आपसे बोला है तो आयत के क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो बताइए एक बात ध्यान से सुनिए, पहले 2x स्क्वायर था, पहले क्या था 2x स्क्वायर, अब कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 25। तो आप ही बताओ, पहले 2x स्क्वायर था एरिया, अब 2x स्क्वायर तो है, 5x माइनस 25 और है। तो बताइए जो वृद्धि हुई वो कितने की हो गई, या तो आप इसको इसमें से घटा लीजिए तो सीधा सीधा साफ नजर आ रहा, तो वृद्धि होगी 5x माइनस 25 की, बोलिए 5x माइनस 25 की वृद्धि हो गई। तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है बोलिए वृद्धि कितनी हो गई हुई, यानी 75 की हो गई, यानी 75 की हो गई। तो 75 बराबर कितना 5x और माइनस के कितना आएगा 25। समझ पा रहे हो, यानी 25 आकर इधर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 इजिकल टू कितना 5x। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया मेरे भाई 100/5, यानी कितना आ गया 20। समझ पाए। तो आपसे बोला है तो आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई तो कितनी है 2x है ना, अरे बोलिए, तो आयत की लंबाई कितनी है, बोलिए आयत की लंबाई तो 2x है। तो चलिए हमसे कौन सी पूछी है, बाद वाली या पहली वाली। तो आप मुझे एक बार बताइए आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर लंबाई निकालोगे तो कितना आएगा 20 दूनी, अरे x की वैल्यू 20 है ना, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो। अगर आप यहाँ से l की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, चलिए l की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 35, बोलो, यानी 35 कर दी। तो सीधी सीधी बात है, आप बताओ 40 सेंटीमीटर आंसर लगाओगे या 35 लगाओगे, क्योंकि 35 तो है नहीं तो इसका मतलब 40 ही लगाएंगे। क्लियर बात आ रही ना समझ में, क्योंकि उसकी जो लंबाई थी वो 40 सेंटीमीटर ही थी। अगर वो नई लंबाई मालूम करता तो नई लंबाई कितनी है 35, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की क्या कर दी थी उसमें कमी कर दी थी। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। यानी देखिए ऑनलाइन का फ़ायदा ही यही है कि यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो
तो इसको पॉज कीजिएगा और पीछे करेगा, फिर दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझाना यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला एक आयत के खेत, मतलब आयताकार कोई खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है मेरे भाई? 5:3 है। यानी बताइए L अनुपात B कितना है? 5:3 है, 5:3। ओके, चलिए, यानी L अनुपात B कितना है? 5:3। तो देखिए हमने आपको बार बार, हमारा गला खराब हो गया कि भाई ऐसे लिख लेते हैं L बराबर 5x और B बराबर कितना लिख लेते हैं? 3x। समझ आया? L बराबर 5x और B बराबर 3x। तो आपसे बोला इसके चारों ओर 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। तो बात मुझे बताइए, अंधा आदमी इस चीज़ को बता देगा। अब अंधा आदमी क्यों बता देगा? क्योंकि उसको बहुत बार पढ़ा दिया गया है। बताइए एरिया यानी क्षेत्रफल, बोलिए, सॉरी एरिया नहीं, कॉस्ट है ना, खर्च, बोलिए खर्च। अब आपको खुद ही बता देगा, बोलिए खर्च बराबर क्या आएगा? बोलो, अरे सीधा सीधा बोलिए ना, खर्च बराबर कितना आएगा मेरे भाई? तो खर्च बराबर कितना आएगा? खर्च बराबर क्या आएगा? बोलो, खर्च का फार्मूला बताओ। तो आपको अच्छे से पता है कि परिमाप और इंटू एच, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही तो लगेगा ये। अरे बोलो, कमरा हो, अच्छा, इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। तो चलिए परिमाप और गुणा ऊंचाई तो आएगा। तो बताइए परिमाप कितना होता है? 2L + B, 2L + B, और इंटू ऊंचाई नहीं आएगा क्योंकि चारों दीवार होती तो ऊंचाई आता। तो यहाँ पर कितना आएगा? रुपये पर यूनिट। रुपये पर यूनिट कितना है? यानी 7.5, यानी 7.50। बोलो कितना है? 7.50। तो चलिए यहाँ पर खर्च कितना है? 3000 रुपये है। ओके, यहाँ पर रख दीजिए, नर्सरी लेवल का सवाल है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो बताइए L + B, अरे L + B डायरेक्ट रखिए ना, 5 और 3 अब तो बड़े हो गए ना, तो 5 और 3 कितना आ गया? 8x। इंटू बताइए 7.5 को आप 15/2 भी तो लिख सकते हो, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए इसको 15 से काटिए, 15 दूनी 30, यानी कितना है? 200। गंदे हाथों से कैलकुलेशन ख़राब नहीं करनी है, तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ। सो x बराबर कितना आया मेरे भाई? 200/8, यानी क्लास, बोलिए 8 2 जा 16, 8 5 जा 14। ओके, यानी 25, यानी x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। समझ पाए? यानी x का मान जब आपका 25 आ गए हो, जब x का मान 25 आ गए हो, तो आपसे बोला है लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितने का है। तो बोलिए यहाँ पर डिफरेंस, बोलिए डिफरेंस कितना है? अरे बोलिए 5x एंड 3x, डिफरेंस कितना है? 5x - 3x। तो डिफरेंस है मेरे भाई 2x का, बोलिए 2x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2 × 25, यानी कितना आएगा? 50 इज द करेक्ट आंसर, यानी 25 दूनी 50 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पर आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। केवल इसकी लंबाई में वृद्धि करके तथा इसका क्षेत्रफल अपने पहले क्षेत्रफल का 1/3 गुना कर देते हैं। देखिए 1/3, 1/3 को यहीं पर समझ जाना, कितना आएगा? 4/3। हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपसे बोला एक आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधी सीधी आप बात बताओ, एरिया कितना है? एरिया कितना है? एरिया आपको दिया है कितना? 150, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? L × B होता है ना। एरिया कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो बताइए लंबाई की वैल्यू डाल दीजिए 15 और गुणा B, यानी कितना है? 150। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको बेसिक सिखाना, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल ली? चौड़ाई निकाल ली। वरना देखिए जो लोग होशियार समझते हैं, मैं मानता हूँ कि भाई वो होशियार हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस, यानी मैं आपको यहीं पर बता सकता था कि आपकी लंबाई कितनी है? 15 है और क्षेत्रफल 150 है, तो चौड़ाई 10 ही होगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। ओके, आपसे बोला है केवल आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी। तो जो लंबाई हो गई ना, तो लंबाई मान लीजिए लंबाई कितनी होगी? नहीं 15 थी, मान लीजिए x की वृद्धि कर दी। बोलिए केवल लंबाई में वृद्धि करी, और चौड़ाई तो बेचारी वैसी की वैसी है भाई। समझ पाए? यानी चौड़ाई वैसे की वैसी है। तो आपसे बोला है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, नहीं पहले का। तो बताइए
एरिया, एरिया कितना है, एरिया कितना हो जाएगा बोलिए, एरिया कितना हो जाएगा, नहीं 150 का कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, नहीं पहले वाले का कितना हो जाएगा 4/3। समझ पा रहे हो। तो चलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, अरे देखिए मेरे भाई लंबाई और गुणा चौड़ाई का ही खेल है, तो काट दीजिए कितना 3 पंजे 15 यानी 50 चौके 200 यानी 254 जा। ओके, सो लंबाई की वैल्यू यानी एल की वैल्यू कितना है 15 + x है। और चलिए बी कितना है बोलिए, अरे बी कितना है, बी है आपके पास 10। तो देखिए LKG लेवल का सवाल हो गया ना, नर्सरी लेवल का सवाल है, तो 0 से 0 खत्म। सो 15 + x कितना आया, 15 + x कितना आया 20। सो x बराबर कितना आ गया, 20 में से 15 जाएगा यानी कितना हो जाएगा 5। यानी हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमने x की वैल्यू निकाल ली। पहले x का मान कितना आ गया 5 आ गए हो, तो हमसे बोला है कि आयत का नया परिमाप। तो आप मुझे एक बताओ, x का जब मान 5 आ गए तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई तो 20 हो गई ना, लंबाई तो कितनी होगी 20 हो गई। तो चलिए नया परिमाप, तो नया परिमाप क्या खून से समझाएं, चलिए किसी और से ही समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए नया परिमाप, ठीक है, अरे नया तो नया ही होता है ना। तो नया परिमाप क्या होगा, नया परिमाप होगा 2l + b। तो चलिए यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू कितनी है 10, यानी यहाँ पर है 20 और यहाँ पर कितनी है 10। तो चलिए कितना आया, अरे 20 और 10 30 और दूनी 60 सेंटीमीटर, यानी नया परिमाप कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे बोला है 144 मीटर इज द सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 84 मीटर लॉन्ग, देन व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। यानी 144 मीटर लंबे भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है जितना 84 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार भूखंड का है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ अपने लफ्जों में कह रहा है, यानी बहुत ही आसान सवाल, नर्सरी लेवल का सवाल है, ठीक है, नर्सरी लेवल प्री लेवल जो भी आप समझते हो भाई उसी का ही क्वेश्चन है। चलिए तो आपसे बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उतना ही है जितना वर्ग का है। तो यहाँ पर लिखिए आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई हमसे बोला है कि आयत का क्षेत्रफल उतना ही है जितना उसका है। तो आपसे बोला बोलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। बोलो भुजा गुणा भुजा यानी साइड इनटू साइड। बात एक ही है, हमारे पास देसी बच्चे ज़्यादा है, इंग्लिश ब्रिटिशियस कम है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो ओके, तो आपसे बोला है कि जितना 84 मीटर लंबी भुजा वाला वर्गाकार, तो बताइए इसकी भुजा तो 84 हो गई, यानी 84 और गुणा 84, बोलिए। ओके, यहाँ पर भूखंड की लंबाई कितनी थी भाई आयताकार की 144, बोलो, और बी की वैल्यू निकालनी पता है चौड़ाई, बोलिए, नर्सरी लेवल का क्वेश्चन हो गया। बी की वैल्यू यानी 84 और गुणा 84 और बटे में चला जाएगा कितना, अपॉन में चला जाएगा, यानी 144। बात आई समझ में। और जब बात समझ में आई हो तो बस इशारा कर दीजिएगा, यानी 12 सत्ते 84 और 12 12 और 12 सत्ते 84 और 7 7 यानी 7 और 7 कितना हो गया, अरे कितना हो गया 49 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी आपसे क्या पूछा था, आपसे चौड़ाई ही पूछी थी। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर बनता है मेरे भाई, ज़रूर बनता है, ज़बरदस्ती बनता है, ऐसी कैसी बात कर दी, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा। और कुछ प्रॉब्लम्स थी जो वीडियोज़ रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। देखिए टीचर्स को तो कह देते हैं कि वीडियो नहीं आई, ठीक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम होती है, और स्टूडेंट्स कितनी छुट्टी मार दे उसको कोई नहीं कहने वाला। तो थोड़ा सा निभा कर चलिए, कल मिलते हैं ज़रूर। ओके बाय बाय, टेक केयर।